विश्वनाथ विशेषर मात्र मतलब मनोरंजन के साधन थे। दिवाली से पूर्व विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन ने दीपावली मेले के दौरान उत्तरकाशी में ढोल सागर प्रतियोगिता का आयोजन कराया। प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों की 8 ढोल वादक टीम शामिल हुई। प्रतियोगिता में जज के रूप में ढोल वादन के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित उत्तम दास और लोक गायक पूर्व सैनिक राम सिंह राणा शामिल हुए। पहाड़ में ढोल दमाऊ की गूंज के बिना कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। इसका उल्लेख ढोल सागर में भी दर्ज है। ढोल सागर में पर्वतीय शब्द का उल्लेख किया गया है। पहाड़ में ढोल के महत्व का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ढोल बजाने के सैकड़ों ताल प्रचलित हैं। संस्कृतिकर्मी बताते हैं कि ढोल सागर समेत कई अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि पर्वतीय संस्कृति में बिना ढोल के शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। दंतकथाओं के अनुसार ढोल की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है और ढोल सागर को सबसे पहले स्वयं शिव ने पार्वती को सुनाया था। जब वो इसे सुना रहे थे तब वहां मौजूद एक गण ने इसे कंठस्थ कर लिया। तब से ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा है। वैसे मूल ग्रंथ संस्कृत और गढ़वाली बोली में है। ढोल सागर में प्रकृति, मनुष्य, देवताओं और त्योहारों को समर्पित 300 से ज्यादा ताल हैं। जागर सम्राट प्रीतम भरतवान का कहना है कि हमारी कोशिश इन वाद्यों और इन्हें बजाने वालों को पेशेवर रूप देकर इन्हें मान्यता दिलाने की है। ढोल नाद के जरिए कलाकारों को सम्मान और पैसा मिल जाए और लोककला की सुंदरता भी बरकरार रहे। जी, मेरा नाम बचन दास है। कहाँ से आप? मुस्टिकसौर क्षेत्र से। तो जैसे कि नीचे कहते हैं कि मन्नाण होता है, कुछ होता है, हमारे यहाँ तो मन्नाण होता नहीं। हमारे यहाँ ये सिर्फ पांडव नृत्य होते हैं। हाँ भाई, यही होते हैं हमारे यहाँ। अब ढोल सागर में ये साहब जब अंदर पूजा होती है ना, तो हम जो है बाहर से जो है ताल बजाते हैं। क्या ताल बजा दें? हम बजाते हैं और उड़ते समय भी बजाते हैं, चलते समय भी बजाते हैं। हर जगह में बजता है। ये पुरानी परंपरा है। हम जब वहाँ घर पे जब कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देवताओं की धुन बजाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है जब पूजा शुरू होती है तो हम मंगल बढ़ाई बजाते हैं। और उसके बाद जब बढ़ाई हो जाती है, अगर वहाँ पे होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उसकी अलग ताल होती है। हाँ, और जब वो देवी अवतारित होती है तो उसकी भी अलग ताल होती है।
और कहीं पर जब अस्थाई कहीं पर बैठ गए हैं तो वहाँ पे जो है थोड़ा से जब सब मेहमान लोग आराम करते कहीं पे तो वहाँ पे हमारा ढोल पैसारे नृत्य होता। और पहले कोई कला थी नहीं, यही ढोल पैसारे थे और हम ही दास लोग जो वहाँ पे ढोल पैसारा करते थे। जब घर पे जाते थे तो वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जब कहते हैं कि चलो भाई थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए तो वही रास नृत्य होता था, गुंडू रास नृत्य बोलते हैं। हाँ, और जो हमारे गीत होते हैं छड़ी तो जो भी है। सीखा तो यही कुछ नहीं, उसमें मंत्र यही होते साहब, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से जो है साहब हमें ये होता है। हमारे गुरु जी हमारे माता पिता थे जिनसे हमने सुना है और जितना हमने उनसे सुना उतने हमने बजाया है और उसी आधार पे हम चलते हैं। जहाँ पर देवी पूजन होता है वहाँ पर हम देवी की बाजा बजाते हैं, जहाँ पे शादी ब्याह होता है शादी के बाजा बजाते हैं। ठीक, इसमें ये होता है साहब शादी में जब बारात उड़ती है तो उठने वाला बाजा बजाते हैं, जब बैठते कहीं पर बैठते हैं तो वहाँ पे बैठने वाला होता है। बारात ते ढंग को बाजू बजो। हाँ, बारात जगी वणी तक देवी को बाजू बजो, देवी को बाजू तो देवी को बजवा। और उसमें एक गाना है, प्यार का भोले चाचा रे, ओ लाला प्यार का भोले चाचा रे, ओ लाला। प्यार का भोले चाचा रे, ओ लाला प्यार का भोले चाचा रे, ओ लाला। बीते वर्षों में मंगनी विवाह जैसे शुभ कार्य में तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे। पहाड़ में मंगनी और विवाह में दास मानगल बाजा बजाकर खुशी की घड़ी के उत्साह को और बढ़ाने का रिवाज है।
इतना ही नहीं, मंगनी सहपटा के दिन ढोल दमाऊ वाले मेहमानों के स्वागत के लिए आते थे। वर पक्ष और कन्या पक्ष के अपने अपने बाजगी होते हैं। वर पक्ष वाले जब घर से शुभ कार्य के लिए निकलते थे तो ढोल दमाऊ मशक बजाकर खुशी का इजहार किया जाता था। ठीक उसी तरह कन्या पक्ष के बाजगी दास अपने यहाँ अतिथियों का ढोल से आदर करते हुए अगवानी करते थे। शादी में ढोल दमाऊ वाले बाजगी साथ चलते थे। लड़की वालों के यहाँ उनके बाजगी मौजूद रहकर मेहमानों के सम्मान में ढोल बजाते थे। रात होने पर दास नौबत लगाते थे। नौबत ढोल दमाऊ की विभिन्न थाप के जरिए बजाए जाने वाले कुछ विशेष ताल होते थे। इनमें सबसे पहले भूमि के भूमियाल और देवताओं के आह्वान के बाजे कई तालों में बजाए जाते थे। रात को नौबत में भूत मशान के भी ताल बजाए जाते हैं। मंगल कार्य के संदेश संबंधी कई ताल ढोल से बजाए जाते हैं। ये लोग ढोल सागर के जानकार होते थे। एवं ढोली को मेहमानों जैसी ही पिंठाई लगाई जाती थी। दर्जन भर वाद्य अब ढोल, दमाऊ, हुड़का, मुरछुंद, थाली, करनाल, मशकबीन, अलगोजा, दिन, दाया और बाया नगाड़ा, फनकोरे, रणसिंघा तथा स्कॉटिश बैकपाइप की संगत कराई गई है। स्कॉटिश बैकपाइप तो अंग्रेजों के जमाने में सेना के जरिए यहाँ पहुंचा, फिर यहीं के वाद्य परिवार में शामिल हो गया। इससे लुप्त हो रहे कई साजों और धुनों को एक नया जीवन मिल गया है। मांगल गायन की कला भी तोड़ रही दम। संस्कृतिकर्मी राम सिंह राणा के अनुसार उत्तराखंड के तमाम ग्रामीण इलाकों में शुभ कार्यों के दौरान ढोल और दमाऊ बजाने वालों की घरेलू महिलाओं को मांगल गायन के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब गढ़वाल क्षेत्र में चंबा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह विधा दम तोड़ रही है। उन्होंने सरकार से इस विधा को भी संरक्षण देने की मांग की है। सत्य की धिया ताल एवं धनदाम धनदावासा भवानी भवनासनी भव्यां भाव प्रतिकारा
गीनवान गण बोलता गणेशा गुरु पत्नी छे गुरु विज्ञान गुरु सवा जालो काम जन्म चरण सामने निरंजनाम निर्विकाराम निर्गुणाम निरुपद्रवाम कोटि सूर्य प्रतिकाशा कोटि चंद्राननाम भजे धरणी धीर से नाचे चराचरा गुरुम भजे नारदादे शिवानाम सहस्राक्षा महेश्वरी नमास्यामि महामाया जगन्मोहन कारिणी सरस्वती सावित्री रुद्राणी नमस्यामि निराकारं हरे स्वयं भगवती माता जो डमरू है, जो डमरू के अंदर जितने ताल निकलते हैं वो सब ढोल के अंदर है। इसीलिए इस ढोल के अंदर वो ताल है जो देवी देवता भी ये ढोल नचा देता है, देवी देवताओं को उत्पन्न कर देता है, देवी देवताओं को जो है नाचने में विवश कर देता है, वही ढोल है। तो मैं कोशिश कर पन्नों का मन्नाण सुरमा भगवती को आवाहन माता द्रौपदी को का बाद फिर पन्नों गए अर्जुन का बाद
बोलिया ना सो पुरानो काल था जेल में जे गाना का नाम मिला कि केवी का नाचा था और पुरानो ये कौन था मेरो प्यारा लालो मैं बालो सारे का मेरो बालो विश्वनाथपुर सैनिक कल्याण समिति के तत्वाधान में सैनिक दीपावली मेला का आयोजन हो रहा है और आज तीसरे दिन यहाँ पर ढोल सागर प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें हमारे 7 टीमें विभिन्न क्षेत्रों से आई हैं। और इस प्रतियोगिता को कराने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि यहाँ की जो आम जनता है, नई पीढ़ी है, उसको हमारे वाद्य यंत्रों से रूबरू कराना। बिकॉज़ अभी इंटरनेट और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके उसमें डीजे और जो बैंड्स और आ गए हैं, उनके चलन में जो है हमारी जो लोक प्रथा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और ये विलुप्त ना हो जाए, नई पीढ़ी इससे जुड़ी रहे, इस उद्देश्य से ये ढोल सागर प्रतियोगिता की जा रही है। इसमें जो हमारे पास विभिन्न टीमें आई हैं, ये भी कई टीमें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से ढोल सागर के बारे में उसके जो विभिन्न ताल हैं, उनको बजाने का जो तरीका है, या ढोल के जो रूप हैं, उनके बारे में नहीं जानते पूर्ण रूप से। तो ये एक ज्ञान शेयरिंग का जो है एक मंच है, जिसमें कि जो हमारे जज हैं वो खुद उन्होंने अभी प्रस्तुति दी है और अपने ज्ञान के माध्यम से वो इनका भी ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि जो ढोल के जो विभिन्न रूप हैं, उसके जो ताल हैं, उसके जो बांधने का तरीका है वो क्या है, किस देवी के लिए कौन सी ताल है। और पहले जो है ये एक सूचक होता था कि जब कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो ढोल एक साधन होता था एक गांव से दूसरे गांव समाचार पहुंचाने के लिए कि यहाँ कोई दुखद घटना हो गई है या यहाँ किसी का जन्म हो गया या कुछ ऐसा है। लेकिन वो अब धीरे धीरे वो प्रथा चली गई है, उसको वापस पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ढोल सागर प्रतियोगिता यहाँ कराई जा रही है।